हेलो टू ऑल, कैसे हैं आप लोग। मैं रचना सचान आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल स्पिरिचुअल जर्नी में स्वागत करती हूँ। टैरो रीडिंग की सीरीज में ये वीडियो कन्या राशि का है, जो कि मई मंथ की एनर्जी चेकिंग का है। मई मंथ में देखेंगे कन्या राशि की क्या करंट फीलिंग रहती हैं और क्या सिचुएशन रहती है। अगर आप किसी भी तरीके से सन साइन या मून साइन जिस भी तरीके से अपने आप को कन्या राशि का मानते हैं तो आप ये रीडिंग देख सकते हैं। क्रॉस वाचर भी इस वीडियो को देखते हैं, इसलिए जो लोग किसी रिलेशनशिप में हैं तो उनके पर्सन की भी यहाँ पर एनर्जी चेक करेंगे। ये जनरल रीडिंग है, हो सकता है सबके साथ रेजोनेट ना करे, या ऐसा भी हो सकता है कि आपकी एनर्जी आपके पर्सन की साइड या आपके पर्सन की एनर्जी आपकी साइड भी हो सकती है, क्योंकि यहाँ पे एनर्जी वाइस वर्सा होती हैं। तो ये आप लोगों के लिए और ये आपके पर्सन के लिए कार्ड मैंने सफल करके स्प्रेड लगाई हुई है। तो देखते हैं कि आपके पर्सन की साइड क्या कार्ड निकल कर आते हैं। और यदि अब तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि आने वाले वीडियोज़ के नोटिफिकेशन आपको मिलते रहें। इसलिए लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और कमेंट्स करके ज़रूर बताइएगा आपको ये रीडिंग कैसी लगी। तो देखते हैं आपके लिए क्या मैसेज निकल कर आते हैं। डेक के बॉटम में द फूल का कार्ड रिवर्स आया हुआ है। आपकी साइड जो कार्ड आया हुआ है, सबसे पहले आया है 51 नंबर का। आप देख सकते हैं इस कार्ड को। तो ये कार्ड ये कहता है कि हेल्थ और विटालिटी के बारे में ये इंगित करता है कि आपने पावर को, जो आपकी पावर है, अपनी एनर्जी को प्राचीन विजडम में बहुत गहन तरीके से हील करने के लिए लगा रहे हैं। डिवाइन की जो लाइट है वो आप पर पड़ रही है। आप इस कार्ड को देखिए ध्यान से, जो डिवाइन की लाइट है वो आप पर पड़ रही है, जिससे कि आप अपने आप को एक लव में भरा हुआ महसूस कर रहे हैं, एक पावरफुल महसूस कर रहे हैं अपने आप को। और जो आपकी इंटेंशन है वो बहुत ही तीव्र है। आप खुद इस बात को जानते हैं कि आप बहुत ही पावरफुल हैं, बहुत ही स्ट्रेंथ में हैं और एक लव से भरे हुए हैं। और आपके पास कोई लव भी इस मंथ आने वाला है, क्योंकि डोर टू रोमांस का कार्ड आया हुआ है। जो लोग सिंगल हैं उनके लिए हो सकता है, कन्या राशि वाले उनको कहीं से कोई कमिटमेंट या कोई रिलेशनशिप या किसी के लिए मैरिज का रिश्ता आ सकता है। इस तरह की यहाँ पे भी एनर्जी निकल कर है, क्योंकि 6 नंबर का हारमोनी का कार्ड है, बैलेंसिंग का कार्ड है और ये भी 6 नंबर का कार्ड है। तो यहाँ पे 6 नंबर की सिंक्रोनिसिटी है। तो हो सकता है, और आपके जो परिणित विचार हैं, जो आपकी एनर्जी है, जो आपके अनब्लॉकेज हैं, आपके जीवन में जो स्टक एनर्जी है, जो ब्लॉकेज हैं, इस समय में जो आपकी लाइफ है उसके लिए आप संकल्प ले रहे हैं उनको पुनर्जीवित करने के लिए, कि कैसे जो मेंटल और फिजिकल और जो इमोशनल इल्स हैं कि उनको कैसे अनब्लॉक किया जाए, कैसे पुनर्जीवित किया जाए। इस तरह की इस कार्ड से मैसेज निकल कर आ रहे हैं। ऐसे आप लोग इस एनर्जी में मई के मंथ में हैं। अगर ये दूसरा कार्ड देखें 53 नंबर का, तो ये जो आपकी परिणति है, जो आपके समय में पर्सनल और स्पिरिचुअल पावर है, उसको कैसे रिप्रेजेंट किया जाए इस बारे में सोच विचार कर रहे हैं। आप इस पर्सन को देख लीजिए, इसके एक हाथ राइट हैंड में और लेफ्ट हैंड में दोनों अलग, एक जो इसके लेफ्ट हैंड में है उसके हाथ में फ्लेम है, जो कि पैशन और एक्शन की ओर इशारा करती है। जबकि जो राइट हैंड में है ये वाटर एंड लाइट ऑफ रिफ्लेक्शन का है। तो ये आपके जो बेनिफिशियल, जो इस कार्ड का जो बेनिफिशियल कार्ड है, जो ये आपके लिए ये कहता है कि जो मैजिशियन वाली जो आप एनर्जी में हो, मैजिशियन की एनर्जी में हो, आप जो मैनिफेस्ट करोगे, जो भी करना चाहोगे आप उसको कर सकते हो। यदि आप अपनी मुट्ठी खोल देते हो तो आप पाओगे कि जो ये वाटर की एनर्जी है ये इन एनर्जी होती है, जो आपके पावर, थॉट्स और स्पिरिट को क्लियरिटी के देने के बात करती है। और जो ये फ्लेम एनर्जी है ये बात करती है कि आपके लाइफ में क्रिएटिविटी लाने के लिए। तो इस तरह की एनर्जी इस कार्ड से निकल कर आ रही है। अगर आप दोनों मुट्ठी एक साथ खोलते हो, दोनों खोलते हो, आप मैजिशियन वाली इस समय एनर्जी में हो, तो आप पाओगे कि एक ट्रांसफॉर्मेशन, बहुत ही शानदार ट्रांसफॉर्मेशन आपकी लाइफ में होने वाला है। कुछ लोगों को जो सिंगल है उन्हें लव का ऑफर मिलने वाला है, कोई कमिटमेंट मिलने वाला है, कोई न्यू ऑफर आने वाला है।
क्योंकि उसके नीचे नाइट ऑफ वैंड्स का भी कार्ड आया हुआ है। तो ये किसी ऑफर को दिखाता है कि आपकी तरफ कोई लव ऑफर या जॉब ऑफर या कोई शादी के लिए कोई कमिटमेंट आने वाला है, ये इस कार्ड ये दिखाता है। और कुछ लोग फाइनेंशियल, इमोशनल और अपनी विजडम के लिए बहुत ही बैलेंस बना रहे हैं। जबकि ये कार्ड मैंने बताया 51 6 नंबर हारमनी, जो हारमनी का कार्ड है, हारमनी वाली एनर्जी में इस समय आप लोग दिख रहे हो। तो बहुत से लोग तो नहीं कह सकते, कुछ लोगों को बोल सकते हैं कि अपने आप में बैलेंस बनाने की कोशिश कर रहे हो, कि नहीं दो सिचुएशन के बीच में आप बैलेंस बनाने की कोशिश कर रहे हो। और ये किसी दो चीज़ों, वही बता रही हूँ मैं कि जैसे इस जस्ट इस कार्ड के बाद ये आया हुआ है कि बैलेंस बनाने की कोशिश कर रहे हो अपने आप में। और किसी दो चीज़ों के बीच में किसी एक को चुनने के लिए आप बहुत सोच विचार कर रहे हो कि या तो जॉब हो सकती है, या कोई रिलेशन हो सकता है, या कैरियर हो सकता है, या स्टडी हो सकती है, कुछ भी हो सकता है। किसी दो पहलू के बीच में किसी एक को चुनने की यहाँ पर मैसेज निकल कर आ रहा है। सबके लिए अलग अलग हो सकता है। और हो सकता है कुछ लोगों के लिए ऐसा भी है कि किसी को कोई रिलीजन का प्रॉब्लम हो, फैमिली का प्रॉब्लम हो, इस तरह की, या कोई इमोशनली आप कुछ छुपा रहे हो, इस तरह की भी हम यहाँ पे एनर्जी निकल के, क्योंकि दोनों का नंबर सेम है। 2 नंबर है तो 1 1 1 11 11, ये ट्विन फ्लेम का नंबर होता है। और कुछ लोगों की एनर्जी इस तरह के है इस महीने में कि उनको ऐसा लगता है कि समाज में, सोशल में उनके खिलाफ कोई षड्यंत्र रचा जा रहा हो, या उनकी बदनामी हो रही हो। इस तरह का ये कार्ड बहुत ही निगेटिव कार्ड होता है 5 ऑफ सॉर्ड्स का। तो वो इस तरह की एनर्जी में, जबकि हालांकि ऐसा सच्चाई में नहीं है, जबकि ये कार्ड यही कहता है कि उन लोगों की सोच इस प्रकार आप लोगों की है, आपने दिमाग में बिठा लिया है ये चीज़ कि कुछ लोगों के लिए हो सकता है, सबके लिए नहीं हो सकता। कुछ लोग इस तरह से सोच रहे हैं कि समाज में, सोशल में, परिवार, घर में, रिलेटिव्स में उनके खिलाफ कोई साजिश चल रही हो, या उन्हें बदनाम करने की कोशिश की जा रही हो। इस तरह की भी एनर्जी निकल कर आ रही है। नेक्स्ट कार्ड हमारे पास आया हुआ है, कमिटमेंट का कार्ड होता है। किसी कमिटमेंट की ओर इशारा करता है, कोई आपकी तरफ बढ़ रहा है। वही कार्ड 33 नंबर का यहाँ पर भी आया हुआ है। ये कम्युनिकेशन का कार्ड होता है, कोई कम्युनिकेशन आने वाला है। इसी तरह कोई डोर टू रोमांस, कोई हो सकता है पास्ट लाइफ से, कुछ लोगों के लिए भी है कि पास्ट लाइफ से जिनका सेपरेशन हो गया हो वो वापस आने, कुछ लोगों के लिए न्यू हो सकता है, क्योंकि ये कम्युनिकेशन का कार्ड है। और ये डोर टू रोमांस, कोई लव का ही ऑफर आने वाला है, क्योंकि यहाँ पे 3 कार्ड एक साथ आए हुए हैं, आप देख सकते हैं। तीनों कार्ड एक ही बात कहते हैं, एक ही मैसेज तीनों कार्ड से निकल कर आता है। तो इस समय में जो आपकी जो कन्या राशि है, आपकी इस तरह की एनर्जी निकल कर आ रही है मई मंथ में। अब देखते हैं आपके पर्सन की साइड क्या कार्ड्स निकल कर आए हैं और क्या मैसेज आ रहे हैं। आपके पर्सन के साथ सबसे पहले तो ये कार्ड आया हुआ है इनडिसाइजन का। हो सकता है बहुत ही किसी दो पहलू में वो भी उलझे हों, जो आपके पर्सन है, कि क्या उन्हें आप, जैसे कि आप भी किसी दो पहलू में किसी एक को चुनने के बारे में सोच विचार कर रहे हैं, एक्शन लेने के बारे में सोच विचार कर रहे हैं। सेम बिल्कुल मिररिंग एनर्जी आई हुई है। उसी तरह आपके पर्सन की साइड भी कार्ड आया हुआ है, वो भी किसी दो पहलुओं के बीच में उलझे हुए हैं और उन्हें समझ नहीं आ रहा कि इस साइड जाना है या इस साइड जाना है, इस पहलू को चुनना है या इस पहलू को चुनना है। इस तरह की एनर्जी में वो है। जबकि अगर वो इसलिए इस बात के लिए सक्षम है कि किसी एक लाइफ में कोई ग्रेटर कंट्रोल लेना है तो उसको कैसे लिया जाए। ये कार्ड ये कहता है कि कोई अगर ग्रेटर कंट्रोल लेना है तो उसको कैसे लिया जाए, और उनकी डेस्टिनी का संचालन कैसे किया जाए। इससे बाहर से, इन द सेंस मतलब यूनिवर्स इनके लिए गाइडेंस प्रोवाइड कर रहा है, और ये सोच विचार कर रहे हैं, और इनके सोच विचार से वो चीज़ें परे हैं जो यूनिवर्स इन्हें देना चाहता है। पर इनको अपने पावर, जो इनकी इनर स्ट्रेंथ है, उस पर काम करने की आवश्यकता है, समय के साथ फ्लो करने की आवश्यकता है। इनके आसपास आप देख सकते हैं, जैसे इस कार्ड में दिखाया हुआ है कि कितने सारे डोर हैं और ओपन हैं। तो इनके पास बहुत सारे ऑप्शन है के आसपास है, और बहुत सारे ऑप्शन जो हैं वो सब खुले हुए हैं। बहुत सी अपॉर्चुनिटी हैं जो खुली हुई हैं, लिमिटेड रिसोर्सेज हैं इनके आसपास जो खुले, बस इनको अपने इनर स्ट्रेंथ पहचानने की आवश्यकता है। और वो अनलिमिटेड जो रिसोर्सेज हैं वो भरपूर हैं, इससे आपको अच्छे रिजल्ट मिलेंगे, ऐसी संभावना यहाँ पर बन रही है, या ऐसा मैसेज निकल के आ रहा है। और डोर टू वैल्यू का कार्ड नंबर 4 नंबर आया हुआ है यहाँ पे। ये भी कार्ड यही कहता है कि आप अगर अपनी इनर स्ट्रेंथ पे वर्क करते हो तो आपकी लाइफ में अबंडेंस, सक्सेस और एक हैप्पीनेस और जॉय मिलने की पूरी पूरी यहाँ पर संभावना दिख रही है। क्योंकि डेक के जो हमारे बॉटम में कार्ड आया हुआ है
वो कार्ड रिवर्स आया हुआ है। तो रिवर्स कार्ड ये कहता है कि अगर आप सोच विचार करते हो, क्योंकि आप एक्शन, कोई न्यू साइकिल शुरू होने वाली है, जब आप इनर स्ट्रेंथ पे काम करोगे, आपके पर्सन की साइड ये निकल कर आया हुआ है, अगर आप अपने इनर स्ट्रेंथ पे काम करोगे, इनर स्ट्रेंथ को अपनी पहचानते हो, तभी कोई न्यू साइकिल की बिगनिंग होगी। आप सोच विचार कर रहे हो, कोई एक्शन नहीं ले रहे हो किसी बार, क्योंकि अगर ये कार्ड अपराइट कंडीशन में आता तो एक बार ये मैसेज निकल के आता कि कोई न्यू बिगिनिंग शुरू होने वाली है, आप उसमें एक्शन लेने वाले हो। जबकि अपराइट कंडीशन में आया हुआ है, तो अपराइट कंडीशन में अगर आता है तो न्यू बिगिनिंग की शुरुआत दिखाता है, और रिवर्स आया हुआ है तो ये यही कार्ड दिखाता है कि आप सोच विचार कर रहे हो, उसके बारे में कोई एक्शन नहीं ले रहे हो, अपने इनर स्ट्रेंथ पे काम नहीं कर रहे हो। आपको हीलिंग की आवश्यकता है। आप जो आपकी जो ये एनर्जी है कन्फ्यूजन वाली, इसको आपको हील करने की आवश्यकता है। बहुत ही ध्यान पूर्वक सोच विचार, बहुत विजडम के साथ सोच विचार करने की आवश्यकता है, अपने आप को बैलेंस करने की आवश्यकता है। और आप कोई कमिटमेंट चाहते हैं, आपको कोई कमिटमेंट मिलने वाला है। कुछ लोगों के लिए मैरिज का हो सकता है, कुछ लोगों के लिए स्टेबिलिटी हो सकती है, क्योंकि ये स्टेबिलिटी का कार्ड है। और वीमेंस के लिए प्रेगनेंसी का कार्ड है, तो जो कन्या राशि की महिलाएं हो सकता है उन्हें किसी बेबी की गुड न्यूज़ मिलने वाली हो। इस तरह के यहाँ पे एनर्जी निकल कर आ रही है। कुछ ऐसी ऐसी स्टेबिलिटी आने वाली है जिससे काफ़ी समय से इंतज़ार है, काफ़ी लंबे समय से उसके बारे में इंतज़ार कर रहे हैं। एक ऐसी गुड न्यूज़ यहाँ पर मिलने वाली है, स्टेबिलिटी का ये कार्ड है। और यहाँ पे 2 ऑफ कप्स का भी कार्ड आया हुआ है। तो यहाँ पे कुछ लोगों के लिए मैरिज का या रिलेशन में कमिटमेंट मिलने का ऑफर ज़्यादा दिख रहा है, क्योंकि 3 नंबर 2 नंबर 1111 का यहाँ पे सिंक्रोनिसिटी ज़्यादा, और आपकी साइड पे 11 का ही सिंक्रोनिसिटी भी आई हुई थी। आप देख सकते हैं दोनों साइड पे 11 की ट्विन फ्लेम का नंबर दिखाता है, सोलमेट का नंबर दिखाता है। और ये जितना आप इन्हें प्यार करते हो उतना आपके पर्सन भी आपको प्यार करते हैं, क्योंकि एक कप्स का कार्ड है, 2 ऑफ कप्स का कार्ड है। तो दोनों कप्स एक दूसरे को आदान प्रदान कर रहे हैं, तो आप दोनों ही इमोशनली, जो इमोशनली लव होता है, एक दूसरे को इक्वल दे रहे हो। जो इमोशंस हैं आप दोनों के इक्वल हैं। इस तरह की यहाँ पे एनर्जी निकल कर आ रही है। और देखते हैं कि अब आपकी साइड क्या गाइडेंस आपके लिए निकल कर आता है, और आपके पर्सन के लिए क्या गाइडेंस निकल कर आता है। देखेंगे आपकी साइड क्या गाइडेंस निकल कर आ रहा है, और आपके पर्सन की साइड क्या गाइडेंस निकल कर आ रहा है। यूनिवर्स आपको क्या गाइडेंस देना चाहता है। ट्रांसफॉर्मेशन, वही कार्ड यहाँ पे निकल के आए हुए थे। ट्रांसफॉर्मेशन की भी यहाँ पे बात हुई थी। यदि आप अपने ब्लॉकेज और जो फिजिकल, इमोशनल और जो मेंटल ब्लॉकेज हैं उनको कैसे अनब्लॉक किया जाए, कैसे उन्हें पुनर्जीवित किया जाए, इस बारे में सोच विचार, वही यहाँ पे गाइडेंस भी निकल के आया हुआ है कि आपकी लाइफ में बहुत बड़ा चेंजेज आने वाला है। कोई पॉजिटिव या निगेटिव, पॉजिटिव यहाँ पे ज़्यादा दिख रहा है, निगेटिव नहीं दिख रहा, क्योंकि यहाँ पे निगेटिव कार्ड नहीं आए हुए हैं। बहुत बड़ा बदलाव आपकी लाइफ में आने वाला है, और इससे लाइफ में हैप्पीनेस आएगी इस ट्रांसफॉर्मेशन के साथ। बस ये कह रहा है, यूनिवर्स कह रहा है कि अपने आप को, यूनिवर्स या आप जिस ईश्वर को, जिस एनर्जी को मानते हैं, अपने आप को सरेंडर करिए। आपकी लाइफ में बहुत ही पॉजिटिविटी और हैप्पीनेस आने वाली है। बहुत ही हाईएस्ट और गुड टाइम है आपके लिए। अब देखते हैं आपके पर्सन की साइड क्या कार्ड्स निकल कर आ रहा है, क्या यूनिवर्स उन्हें मैसेज देना चाहता है, क्या उनके लिए गाइडेंस निकल कर आ रहा है। ट्री विजडम का कार्ड आया हुआ है। अपने बताया मैंने उसी तरह से जैसे ये कार्ड आया हुआ था कि इनके आसपास बहुत सारे ऑप्शंस हैं, बहुत इनके आसपास ही है, ज़्यादा दूर नहीं है, बहुत सी। तो इनको बस केवल अपने विजडम पे ध्यान देने की आवश्यकता है कि इनके पास जो रिसोर्सेस हैं, अनलिमिटेड रिसोर्सेस हैं, बहुत सारे जो ओपन है इनके लिए। अगर अपनी इनर स्ट्रेंथ पे काम करते हैं तो इनको हेल्प भी मिल रही है। अपने विजडम का इस्तेमाल पूरी तरह करें करंट सिचुएशन में कि क्या किस जो इनकी निगेटिविटी है उनको रिलीज करने के भी बारे में यहाँ पे बात की गई है। इस कार्ड में जो मैसेज निकल के आ रहा है कि उनकी जो निगेटिविटी है उस निगेटिविटी को रिलीज कर दें, जाने दें उन्हें। तो आप अपने इंट्यूशन पावर को सुने, उस साउंड को सुने जो आपके अंदर से आवाज़ आती है, तो आप पाएंगे कि ये जो आपके आसपास जो अनलिमिटेड रिसोर्सेज हैं वो आपके लिए बहुत ओपन है, तो आप उनको पहचान पाएंगे।
और ये मॉडरेशन का कार्ड जो निकल के आया हुआ है, मॉडरेशन का कार्ड ये कहता है कि आप अपनी डाइट पे ध्यान दीजिए। शायद आप अच्छे से खा ना रहे हो, अपनी सेहत का ख्याल ना रख रहे हो। यहाँ पे माइंडफुल ईट लिखा हुआ है, ट्राई टू ईट माइंडफुली एंड हेल्दी। तो आप अपने खाने पीने का शायद आपका जो प्रोटीन बना हो शायद ढंग से ना चल रहा हो, ना खा रहे हो, तो इसलिए सब शायद आप अनहेल्दी महसूस कर रहे हो। तो इसको फिट करने की यहाँ पे आवश्यकता है, यहाँ पे ऐसा गाइडेंस निकल कर आ रहा है। तो ये आपके लिए थे और ये आपके पर्सन के लिए थे मैसेज। तो आपको ये रीडिंग कैसी लगी आप कमेंट्स करके ज़रूर बताइएगा।